अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। ओल्ड मेमोरीज़ पार्ट 1 में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम कैंपिंग के लिए गए और हमने कुछ आउटिंग्स की थी, पुरानी यादों को ताज़ा किया था और थोड़ी सी हमने कुछ ग्रोसरीज की थी। तो आज की पार्ट 2 में मैंने आपके साथ बाकी की बातें शेयर की हैं। जल्दी से मैंने अपना सेटअप लगाया था, टेंट लगाया और बाकी का सेटअप लगाया था और मैंने बिरयानी बनाई थी और बिरयानी में हाफ़ डन करके लेके गई थी। वहाँ पे मैंने बिरयानी को दम लगाया था। अब जब मैं ये टेंट की फिक्सिंग करी थी और बाकी सब चीज़ें भी लगा रही थी और सेटअप करी थी, तो तब मुझे ख़्याल आया कि कैंपिंग की अगर मैं सारी चीज़ें जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट और किसी वीडियो में आपके साथ फिर से कंप्लीट कैंपिंग की चीज़ों को भी शेयर करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि आज हमने और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और दिखानी है, तो इसलिए बाकी का सेटअप लगाते हुए मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया, बट मैंने बिरयानी को दम लगाया और दिस टाइम हमने टेंट के अंदर शीट को बिछाया था और अंदर ही हमने प्लेट्स एंड ऑल दैट लगाकर मज़े से खाना खाया था। तो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। अच्छा, बिरयानी हाफ़ डन करके लेके जाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा कि मैंने फर्स्ट फ्रेश दम लगाया और मज़े से हमने गरम गरम बिरयानी खाई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और मैं बिरयानी की भी आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हुई हूँ, इसलिए भी मैंने आपके साथ फिर सब चीज़ों को डिटेल्ड में शेयर नहीं किया क्योंकि और काफ़ी सारी चीज़ें थी। अच्छा, मैं आपके साथ बचपन की बातें शेयर करी थी। अब काफ़ी सारी चेंजेस आ चुकी हैं अयूब पार्क में और यहाँ पे उन्होंने और बहुत सारी ख़ूबसूरती को ऐड किया है। यहाँ पे एक बोटिंग एरिया हुआ करता था और वहाँ पे काफ़ी टाइम बोट्स चलती भी रहीं, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है उस फुल एरिया की और इंशाल्लाह ताला पार्ट 3 में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब अम्मी जानी और अब्बू जानी हमें समर्स में, स्पेशली समर हॉलीडेज़ में फजर की नमाज के बाद लेकर आते थे ना, तो यहाँ पे जो फिग होते हैं ना, उसका प्लांट लगा हुआ था और फ्रेश फिग भी हम खाते थे। तो आई होप कि आप लोगों ने भी उसको ट्राई किया होगा, बट दैट वाज वेरी टेस्टी। अच्छा, हम बहुत ही अच्छे टाइम पर आए थे और खाना खाने के बाद अपना काफ़ी हमने वॉक वगैरह भी की और फिर जब शाम हुई तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा कैफ़े था और उनकी आउटडोर सिटिंग बहुत अच्छी थी। तो हम वॉक करते करते उस कैफ़े में आ गए और फिर हमने सोचा कि अब कैफ़े की चाय पी जाए। अच्छा, आज के दिन की मज़े की बात ये थी कि बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था क्योंकि हम वीकडे में गए थे, वीकेंड में नहीं गए थे। उससे एक दिन पहले जब हम संडे को आए थे तो कैफ़े में भी बहुत ज़्यादा क्राउड था और पार्क में भी बहुत ज़्यादा क्राउड था और फिर कैंपिंग के लिए भी हमें बहुत ही सूटेबल कुछ अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर जब हम वीकडे में आए थे ना, तो बहुत ही अच्छी जगह हमें कैंपिंग के लिए भी मिली और कैफ़े में भी क्राउड नहीं था और हमने मज़े से उस जगह को एक्सप्लोर भी किया, एंजॉय किया। हम घूमे फिरे और चाय को भी हमने काफ़ी एंजॉय किया था। आज के दिन में हमने काफ़ी सारे काम कर लिए थे, कैंपिंग भी की, कुकिंग भी की और हमने कुछ प्लेसेस को एक्सप्लोर भी किया। हम काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे और काफ़ी बड़ा पार्क है, काफ़ी ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं अभी और भी एक्सप्लोर करने वाली। और फिर जैसे कि मैंने बताया बोटिंग एरिया है वहाँ पे, हम फिर नेक्स्ट डे वहाँ पे गए थे और उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है और कंप्लीट मैं आपको उसकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी।
और आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ बैठकर हमने काफ़ी चिट चैट किया और आज के दिन में हमने जितने सारे काम किए थे ना, हम जब वापस घर आए तो हम बहुत थक भी गए थे, क्योंकि हमने यहाँ पार्क से निकलने के बाद ऑलमोस्ट 8 o'clock हम पार्क में से निकले थे और फिर हम ग्रोसरी के लिए चले गए थे। और ग्रोसरी करने के बाद हम जब घर आए तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो नेक्स्ट डे तो मैंने पहले तो कहा था कि हम ना ब्रेक ले लेते हैं और हम कहीं और नहीं जाते, घर पे रहते हैं। बट जब हम सोकर सुबह में उठे और नाश्ता वगैरह किया तो फिर हम अगेन से हमारी एनर्जी रीबूस्ट हो गई और फिर हम नेक्स्ट डे गए थे बाकी की प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। हमें काफ़ी मज़ा आया, हमने काफ़ी इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इनका सारा आउटडोर एम्बियंस था, लाइटिंग हुई हुई थी। अच्छा, फिर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारी बड़ी आपी ना, हम जब भी विंटर हॉलीडेज़ में जाते थे पिकनिक्स करने के लिए तो वो हमेशा हर चीज़ घर से बनाती थी। बहुत ही मज़े के डोनट्स भी बनाती थी और बहुत शानदार बेकिंग करती थी, केक्स बनाती थी, कप केक्स बनाती थी। उस टाइम में भी काफ़ी माशाल्लाह, और हम बहुत इन्जॉय करते थे। यहाँ पे स्विंग्स लेते थे, स्लाइड्स लेते थे और एक पोल हुआ करता होता था काफ़ी ऊंचा सा, जिसके ऊपर स्टेप्स बने होते थे और हम उसके ऊपर क्लाइंबिंग करते थे। लाइक बहुत ही मज़े की मेमोरीज हैं। और जैसे विंटर्स आती हैं ना और मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि चलो स्पेशली इन हॉलीडेज़ की हम इस तरह का प्लान करते हैं, तो बिल्कुल वही वाली मुझे फीलिंग आने लग जाती है जो बचपन में हम जाया करते थे। तो आई होप कि सब अपने बचपन को एंजॉय करते हैं याद करके। वो भी बहुत ही मज़े के दिन हुआ करते थे कि बिल्कुल किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती थी, जो दिल चाहता था वो करते थे, कभी किसी चीज़ की कोई फ़िक्र ही नहीं होती थी। लेकिन अब तो ऑफ कोर्स हम खुद पेरेंट्स बन चुके हैं ना, तो अब तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ़िक्रें हैं, सोचें हैं। तो उन सोचों में से निकलने के लिए ना ये आउटिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं। नो डाउट आउटिंग्स के लिए स्पेशली आपको मेहनत करनी पड़ती है, घर से निकलना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन में से निकलना पड़ता है और हम थकते भी हैं। बट जो हमारी लाइफ की चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ हमें चीज़ें इरिटेट कर रही होती हैं, तो हम इन आउटिंग्स पे निकलते हैं तो एंजॉय करते हैं। एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए हम उन चीज़ों में से निकल आते हैं। तो यहाँ पे हमारी कॉफ़ी और चाय आ गई थी और काफ़ी टाइम के बाद आई और फिर हमने उसको एंजॉय किया था। अच्छा, अब हम यहाँ पे सिस्टर्स एक्चुअली इकट्ठी हुई थी। एक सिस्टर तो हमारी आउट ऑफ कंट्री होती हैं और एक जो बड़ी आपी हैं उनको हमने नहीं बुलाया था, उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। और जब उनको पता चला तो कि हम इकट्ठे हैं और ओल्ड मेमोरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो वो भी आ गई थी और हमारी एक्साइटमेंट में इजाफा हो गया। यहाँ कैफ़े पे काफ़ी देर हमने स्टे किया, ने एंजॉय किया और उसके बाद हम वहाँ से जब निकले तो हम ग्रोसरी के लिए आ गए थे। मेरी सिस्टर ने कुछ घर के लिए चीज़ें लेनी थी तो हमने फिर यहाँ से घर की उनकी चीज़ें उनको चूज़ करवाई। बहुत ही अच्छी चीज़ें थी पंजाब कैश एंड कैरी पे। मुझे उन्होंने बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं किया है। आज की वीडियो में किसी ने भी मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया। मैं अपनी आपके साथ चीज़ों को ख़ुद से शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक दो चीज़ें जो कि अपने लिए भी पसंद आ गई थी, तो
फिर मैंने वो ली, लेकिन वो चीज़ें क्या थी वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अब इस वीडियो में मैंने आपके साथ जितनी एक्टिविटीज़ थी उन सब एक्टिविटीज़ को शेयर किया है, जिसमें कि मैंने बाकी कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया, जिसकी वजह से वीडियोस लॉन्ग हो जाती हैं, जैसे कि रेसिपी बताना और फिर जो कैंपिंग की जितनी भी एसेसरीज़ थी उन सब को अनपैक करना फिर पैक करना। तो इसलिए आज के दिन की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ये भी हमने काफ़ी सारी की थी, इसीलिए कुछ मैंने एक्टिविटीज़ आपके साथ पार्ट 1 में शेयर कर दी थी। अब यहाँ पे ये ना मुझे बहुत ही क्यूट सी रेड कलर की 3 छोटी छोटी सी डबियाँ पसंद आई थी, तो वो मैंने ले ली। अच्छा, अब यहाँ पे ये कप्स भी रेड कलर चुके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर हमने कुछ स्नैकिंग की चीज़ें ले ली थी, कुछ ड्रिंक्स ली थी, और अब चीज़ें चूज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा हमें सोच के लेना पड़ता है। और ये जो आइसक्रीम्स है ना, ये मैंने पहले तो ले ली, और जब हमने इनका बिल करवाया तो एक आइसक्रीम का छोटा सा बॉक्स 1200 रुपीज़ का था। एंड ट्रस्ट मी कि उसको मैंने निकाल दिया, वापस रखवा दिया था, बिकॉज़ इट वो सो एक्सपेंसिव। इतना कॉस्टली आइसक्रीम मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, सो मैंने इसको रख दिया। और ये यहाँ फ्रेश ऑरेंज जूस भी मिल रहा था, तो मैंने कहा कि चलिए हम इसको लेते हैं और ट्राई करते हैं। एक हमने उसी वक्त खोल के ट्राई किया था, और इट वाज लाइक फ्रेश, लेकिन उसमें भी कुछ चेंज लग रहा था, जैसे कि हम अगर घर में जो निकालते हैं ना फ्रेश जूस, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। एनीवेज, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, वेट फॉर दैट। अल्लाह हाफिज़।